हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया बाबू लोग जनरल अवेयरनेस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। चैनल को पसंद करने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबाने के लिए दिल से धन्यवाद बाबू लोग। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट व्हिच नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बाबू। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कभी अगर आप लोग को इंटरव्यू में और नहीं तो कहीं और पे अगर पूछा जाए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आप सभी को बोलना चाहिए, आप सभी को बोलना चाहिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओरिजिनली है क्या। तो सुनिए बढ़िया से बाबू, एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, इस दुनिया में कोई भी मेटल हो, उस मेटल के अंदर में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। इस दुनिया में कोई भी मेटल हो, उस मेटल के अंदर में क्या रहता है गुरुजी, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। इस दुनिया का कोई भी मेटल में अगर लाइट इंसिडेंट हो, अब गुरुजी बोलिए लाइट इंसिडेंट क्या है। लाइट इंसिडेंट मतलब बाबू लाइट को फेंका गया, किस में फेंका गया बोलिए, लाइट को फेंका गया मेटल के ऊपर। किसके ऊपर फेंका गया, मेटल के ऊपर। तब वो मेटल अगर फ्री इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाए, अगर वो मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इमिशन होते लगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द फिनोमिना इज गोइंग टू बी कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आप लोग बोलोगे गुरुजी ऐसा तो मेटल में बहुत सारा लाइट आके गिरता है, लेकिन उससे तो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होता है, तो कैसे हो सकता है। लाइट तो इंसिडेंट होना है, लेकिन कौन सा लाइट को इंसिडेंट होना है, एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी वाला लाइट को आके इंसिडेंट होना है। स्पेसिफिक क्या है, इंटेंसिटी, स्पेसिफिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलिए बाबू लोग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंसिडेंट होना चाहिए, जिस इंटेंसिटी से वो मेटल क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और वो मेटल से क्या निकल के बाहर आएगा बोलिए, वो मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है बाबू लोग। कैसा लाइट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी वाला लाइट होना चाहिए, एक मिनिमम इंटेंसिटी वाला लाइट होना चाहिए, जिसके कारण से वो मेटल क्या होता है बाबू लोग, वो मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन इमिट करवाएगा। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया बाबू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। व्हिच इज द यूपैक ग्रुप प्रीफिक्स ऑफ एसिल हैलाइड्स कंपाउंड। इससे पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करें, हम लोग जान लेते यूपैक है क्या। IUPAC, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, ऑफ P फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक इंटरनेशनल बॉडी है बाबू। क्या है बाबू लोग, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो डिसाइड करता है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिसीजन लेता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूपैक बोलते हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, यूपैक स्टैंड फॉर, मतलब यूपैक का पूरा नाम बोलो तो क्या होगा, यूपैक का पूरा नाम आप लोग बोलिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। एसाइल हैलाइड्स, हैलाइड्स कहाँ से आया, हैलोजन से आया। कहाँ से आया बाबू लोग, हैलोजन से आया। हैलोजन एलिमेंट कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। जब हम आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट को लेकर बोलेंगे, तब आप लोग को सारा ग्रुप और सारा एलिमेंट आप लोग को बोल देंगे, सारा याद आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, लेकिन इससे पहले जान रखिए हैलाइड क्या है, जान के रखिए हैलाइड क्या है। हैलाइड है हैलोजन एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आशा करता हूँ समझ में आया। एसाइल हैलाइड बोला गया, कौन होगा ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हेलो कार्बोनिल। अब कार्बोनिल क्या है गुरुजी, कार्बोनिल एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, जिसे हम लोग बॉन्ड CO भी बोल पाते हैं। क्या बोल पाते हैं बोलिए, बॉन्ड CO भी बोल पाते हैं। इसे बोला गया कार्बोनिल, और हेलो को बोला गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एसिल हैलाइड का आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग, हेलो कार्बोनिल हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्नाक्यूलर पेस एक्ट वाज इनैक्टेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ व्हिच वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लीटन के टाइम पे हुआ था।
किनके टाइम पे हुआ था? लीटन के टाइम पे हुआ था। यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है, एक्ट पास कब हुआ था? 1878 में एक्ट पास हुआ था। बहुत सारा पाबंदियां लगा दिया गया था। जो पेपर हाउस, जो प्रिंटिंग हाउस ब्रिटिश रूल के बारे में लिख रहे थे, उनके अगेंस्ट में लिख रहे थे, उनके ऊपर बहुत सारा पाबंदियां लगा दिया था इस एक्ट से। मतलब एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हो, जो पेश के ऊपर पेश का पूरा फ्रीडम क्या कर लिया गया था? पेश का फ्रीडम छीन लिया गया था। जो सारे पेश हाउस, जो सारे प्रिंटिंग हाउस, जो सारे पेपर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लिख रहे थे, ब्रिटिश रूल के अत्याचार के खिलाफ लिख रहे थे, उनका पेश का जो अधिकार होता है, पेश का जो इंडिपेंडेंट राइट होता है, और राइट का छीन लिया गया था इस एक्ट लगा के। ये भन्ना पिलर पेश एक्ट किन्होंने लगाया था? लीटन ने लगाया था। कब लगाया था? 1878 में ससुरा लगाया था। कब लगाया था बाबू लोग? 1878 में लगाया था, याद रखिएगा। लीटन ने लगाया था 1878 में, वर्नाक्यूलर पेश एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम व्हिच प्लेस डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? 1857 का रिवॉल्ट कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था बाबू। कहां से स्टार्ट हुआ था बोलिए आप लोग? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कब बिगन हुआ था? 10 मई ऑफ 1857 फ्रॉम द मेरठ में हुआ था। इंपॉर्टेंट सेंटर कहाँ था? इस रिवॉल्ट का इंपॉर्टेंट सेंटर था दिल्ली था, लखनऊ था, बरेली था, झांसी था। दिल्ली, लखनऊ, बरेली, झांसी, और भी बहुत सारा जगह था। अभी अगर हम बोलते चलेंगे तो कंटेंट बड़ा होते जाएगा बाबू लोग, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट सेंटर बोल दिया। इस रिवॉल्ट का इंपॉर्टेंट सेंटर कहाँ अराइज हुआ था बाबू लोग? कहाँ शुरुआत हुआ था? दिल्ली में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, बरेली में हुआ था, झांसी में हुआ था बाबू लोग। 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, 1857 रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर ने सोचा जो इनके ऊपर पाबंदी लगाना ही है, नहीं तो क्या हो जाएगा? रिवॉल्ट क्या हो जाएगा? धीरे धीरे और बहुत सारा रिवॉल्ट चलते चलेगा, पूरा देश में रिवॉल्ट आने लगेगा। इसीलिए पेश के ऊपर क्या लगा दिया बाबू लोग? पाबंदियां लगा दिया। सीडेशियस और नॉन सीडेशियस बोल दिया। ठीक है, सीडेशियस और नॉन सीडेशियस बोल दिया। उसके बाद जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लिख रहा है, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? उनका मशीन वगैरह सब कुछ छीन लिया जा रहा था, उनके ऊपर लोक चोक लगाया गया था। ये हो गया वर्नाक्यूलर पेश एक्ट के बारे में। ठीक है, वर्नाक्यूलर पेश एक्ट 1878 में लीटन ने लगाया था, ससुरा लीटन ने लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू लोग। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? कत्थक होगा बाबू लोग। कत्थक का 3 घराना होता है, याद रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में अपना। लखनऊ घराना ऑफ कत्थक, जयपुर घराना ऑफ कत्थक, बनारस घराना ऑफ कत्थक। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ साझा कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए बाबू लोग, और बगल में बैठे बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा लोग।